हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। IG उमेश जोगा छिंदवाड़ा पहुंचे। DIG एवं अधिकारियों के साथ की अपराध मामलों की समीक्षा। जिला न्यायालय परिसर में मिला नवजात शिशु, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां बाप की तलाश जारी। पूर्व CM कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से खुलकर की बात, चुनाव को लेकर जुट जाने को कहा। और वन मंत्री कुंवर विजय शाह पहुंचे पातालकोट। गेल डिब्बा में भारिया जनजाति के बीच लगाई चौपाल, आदिवासी धुनों पर गेड़ी नृत्य भी किया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर रेंज के IG उमेश जोगा शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने DIG सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों और थानों के प्रभारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जिसमें जिले के अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से क्राइम और उसके कंट्रोल को लेकर किए गए प्रयासों पर बात की। साथ ही केसेस की समीक्षा की। DIG सचिन अतुलकर एवं पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की मौजूदगी में IG उमेश जोगा ने पुलिस अधिकारियों को नई रणनीति के बारे में भी बताया। एक बार पहला बार आए तो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बाधाविघ्न अपराध है 2023-2022 कंपैरिजन, ये 4 महीने का हम निकाला था। नेक्स्ट जिला न्यायालय परिसर में शुक्रवार सुबह एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त वहां मौजूद लोग जैसे ही आवाज की दिशा में दौड़े तो पाया कि एक नन्हा सा नवजात बिलख रहा है। चींटियां उसके आसपास चल रही हैं और ना उसकी मां का ठिकाना है, ना पिता का पता। जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां शिशु वार्ड में उसका इलाज शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चा 15 दिन का है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। CSP प्रियंका पांडे के अनुसार पुलिस विभाग ने अनजान लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और कार्यवाही करके मामला जांच में लिया है। CCTV की मदद से भी बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इतनी तेज गर्मी में कौन पत्थर दिल माँ बाप होंगे जो नन्ही सी जान को यूं ही जमीन पर फेंक कर चले गए। पुलिस अपराधियों का सुराग लगा रही है। आज प्रातःकालीन लगभग 10 बजे के आसपास हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में एक शिशु काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्ति पर ही हमारी कोतवाली की टीम वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर जो शिशु था लगभग 10 से 15 दिन का प्रतीत हो रहा था और उस पर चींटियाँ वगैरह चढ़ रही थी, तो वो काफ़ी नाजुक हालत थी। उस नाजुक हालत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और चूँकि शिशु था और इसलिए उसके विरुद्ध कोई ना कोई अपराध हुआ था, इस पर हमने 317 का IPC के अपराध पंजीबद्ध किया है। और साथ ही फुटेज के माध्यम से हम चेक भी कर रहे हैं अग्रिम विवेचना में कि कौन व्यक्ति है, किस महिला ने या किस पुरुष ने उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ा है। ये भी विवेचना की जा रही है। हमें फुटेज से भी कुछ सहायता मिल रही है, लेकिन अग्रिम विवेचना में जो कुछ भी आएगा हम आपको पृथक से उससे अवगत करवा देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ गुरुवार को नागपुर रोड स्थित रॉयल मोती पैलेस लॉन में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक में सम्मिलित हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 100 यूनिट बिजली माफ होगी, साथ ही 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगा। बैठक में नेताद्वय के समक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण की बैठक में उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बात रखी, साथ ही आवश्यक सुझाव भी रखे। बैठक में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, छिंदवाड़ा प्रभारी सुनील जायसवाल, छिंदवाड़ा के कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, महापौर विक्रम महाके, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने कहा, सांसद जी का वक्तव्य हमारा यही है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात होगी और फिर क्षेत्र की बात होगी। करें वो कॉमन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा या अन्य क्षेत्रों की बात बिल्कुल ना करें, वो अपने क्षेत्र की बात करें, अपने जो कार्य क्षेत्र बना उसी के अंदर की बात करें, अपने संगठन की बात करें, पीएलए की बात करें, बूथ की बात करें, जो भी इसके अलावा जो बात करनी है सीमित शब्दों में सारगर्भित बात आपको कहनी है। उनके क्षेत्र में कितने लोग खड़े हो जाए एक बार आप लोग। भुवनागिरी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी भैया एक सेकंड भैया आप खड़े, ये भुवना कांग्रेस ये खड़े हो जाए अपने क्षेत्र में। इसके बाद क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी नेर, इनके हमारे अध्यक्ष हैं नन्हे पटेल जी, ये इधर भैया नन्हे पटेल जी, ठीक धन्यवाद। इनके पास भैया 18 बूथ है, इसको छोटी कर रहे हैं हम लोग अभी। कांग्रेस कमेटी उभेगांव, इसके अध्यक्ष हमारे हैं धनीराम वानखड़े जी, इनके पास 17 बूथ है। पिंडरी कला क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी जिसमें धर्मेंद्र पहले अध्यक्ष था, वो हमारे उस क्षेत्र के लोग खड़े हो जाए, बैठ जाए। क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी गुरैया, इसमें 6 बूथ है, इसमें लोग खड़े हो जाए। तो धन्यवाद। कमेटी वाइज बुलाऊंगा, मैंने जैसा आपको मंतव्य सभी स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि विधानसभा का प्रभारी बनाया है, ग्रामीण शहर दोनों। नरसिंहपुर के आप पूर्व विधायक हैं और पूरे बूथ जो वोटर लिस्ट थी वो बांट दी है। और आपके जो नारी सम्मान के फॉर्म मेरे पास आए थे, मैंने सभी जो बूथ समिति के जो संयोजक हैं उनके समक्ष वो फॉर्म ले जाके दे दिए हैं। और हमारे क्षेत्र में निश्चित तौर पर जो नारी सम्मान के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें हमारी जो माताएं बहनें हैं उनमें काफी उत्साह है और काफी आपसे उम्मीद है। डूब वाले ने कहे थे कि हमारा मुआवजा अधिक बढ़वाना है, इस बार आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। पहले मुआवजा डूब क्षेत्र में और कोई है ये है, आपको याद है इन्होंने शुरुआत करी थी 10,000 रुपए से प्रति एकड़, ये शुरुआत करी थी 8-10 साल पहले। जी सर, तब मैं दिल्ली में था, मैंने उस वक्त और आज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बुलाया, इनकी मीटिंग कराई और ये पैसा बढ़ा। अभी भी जी इसकी आवश्यकता है जी, पर ये अभी नहीं होने वाला जी, आप जानते हैं, आपको 5 महीने इंतजार करनी पड़ेगी। भैया मेरे पास हमारी क्षेत्रीय कमेटी में 12 गांव हैं। अभी हमको जो नारी सम्मान के फॉर्म दिए गए थे सारी जगह पहुंचा दिए गए। 12 गांव माने कितने बूथ? 13 बूथ हैं जी, 13 बूथ हैं, सब में नारी सम्मान के फॉर्म पहुंचा दिए गए, भरवाना भी चालू है। और भैया आपसे एक निवेदन है, जो हमारी विधायक और सांसद निधि के जो काम गए हैं उनकी राशियां जो है वो डल नहीं पा रही है तरीके से और पहुंच नहीं पा रही है। और हम 4 महीने के बाद हमारे पास चुनाव, और हम कैसे काम कर पाएंगे जब वो राशि हमारे पास 4 महीने के बाद पहुंचे। तो आप देखिए कि कहाँ आपने बूथ का संगठन बनाया। गांव तो हो गया जी सर, पर अब आपको नीचे तक जाना है। बीएलए बने आपके यहाँ? हाँ बन गया सर। पर पहले जो बीएलए थे वो कि 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, इसका भी प्रचार करिए। अभी बढ़िया कार्य चल रहा है, नारी सम्मान के फॉर्म वगैरह सब भर रहे हैं सर जी। एक समस्या क्षेत्र में आती है सर जी, लोग मतलब जो पब्लिक है वो हमसे एक सवाल पूछती है, जो कर्ज माफी योजना है उसमें अपने तरफ से ये घोषणा है सर जी कि 2 लाख रुपए अपन माफ करेंगे, तो वो हमसे ये पूछते हैं जिनका 2.5 लाख या 2,01,000 रुपए है उनको योजना में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैंने जब ये घोषित किया था 2 लाख रुपए का जी, अब किसी का कर्जा सोचो 4 लाख था जी, वो तो उसको फायदा तभी है, अब उसको बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिली। अगर हमने उसे 2 लाख रुपए दे दिया
और 4 लाख का कर्जा है, उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं। तो हमने कहा था, ये छिंदवाड़ा की बात नहीं, पूरे प्रदेश में, कि आप जो बाकी पैसा है आप जमा कर दो। हम 2 लाख तक जमा कर देते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब नो ड्यू, हमने 2 लाख रुपए, ये अनुदान तो नहीं है, ये तो हम चाह रहे हैं कि आपका कर्जा माफ किया जाए। पर अगर आपका कर्जा 4 लाख है, 5 लाख है, ऐसे भी किसान है, तो उसको क्या फायदा हुआ? 2 लाख मिल गया, वो बाकी जमा कर दे। जब वो बाकी जमा कर देगा, वो हम दूसरे किस्त पे ले लेते। बहुतों ने जमा कर दिया और उन्हें कहा हमारा जमा हो गया, तो उनको 2 लाख दे दिया। लंबा खेत है तो इसका छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी मेरे पास 12 समन्वयक हैं और 18 बूथ हैं, तो जिसमें से 15 जीते हैं, 3 हारे, और सब समन्वयक लोग अच्छा काम कर रहे हैं सबके। हाँ, वो स्थिति है कि 200 फार्म मिले थे हमको, हर बूथ में अभी 100 से ज़्यादा फार्म भर चुके हैं, और वो उसमें अच्छा वो मिल रहा भी है रिजल्ट हमको। जैसे एक घर में जाते हैं तो 3-4 घर की महिलाओं को पता लगता है कि यहाँ नारी सम्मान के फार्म भराते हैं, तो वो खुद अपना सामान लेके जाती है, आधार कार्ड और ID, और हमारे समन्वयक लोग और जो कार्यकर्ता भर रहे हैं उनको बता के वो करती है, इससे अपने को अच्छा वो मिल रहा है। पे आरोप लगता है, बात सही है। जो काम की बात अभी हमारे साथी ने कही, नन्हे भाई ने, बिजली के काम हो, अपने वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी बहुत सारे ऐसे संशोधन कर रहे हैं, ऐसे नियम ला रहे हैं जिससे कि आप सबकी भलाई होगी। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आदिवासी परिवारों को वन उपज के साथ साथ रोजगार के और भी अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसके प्रति सरकार गंभीर है, ये कहना है प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह का। गुरुवार देर रात छिंदवाड़ा में सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सरकार वापस आते ही आदिवासियों को लाभ मिलना शुरू हो गया। गौरतलब है कि अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान वन मंत्री ने पातालकोट के दूरस्थ आदिवासी अंचलों का निरीक्षण भी किया है। जो हमारे खासकर भारिया बंधु हैं पातालकोट में जो रहते हैं, 2007-8 में मैं स्वयं भी उस समय तत्कालीन जो हमारे बीजेपी अध्यक्ष थे शुक्रजीत शुक्रवार, उनके साथ पैदल चल के वहाँ अंदर गया था और उनके लिए कुछ स्पेशल तो हम करेंगे, जाएंगे ही। और आज मैं स्वयं उनके बीच जाऊंगा और करीब से उनको देखेंगे, बात करेंगे और भविष्य में उनके लिए क्या बेहतर योजना हो सकती है। इसलिए मैं आज उन्हीं के साथ रहूंगा, उन्हीं के बीच रहूंगा और वहीं गांव में हम लोग रात भर खटिया ला के सो सकते तो सोएंगे, नहीं तो बात करेंगे जैसा भी होगा। लेकिन सारे अधिकारी कर्मचारी तो मैंने कहा कि उनके साथ उनकी तकलीफ सुनना है और देखना है तो वहीं रहना पड़ेगा। अब टच करके आ गए, भाषण दे के आ गए, ये सब नहीं चलेगा। और एक लंबी परियोजना कि वहाँ पर हम जो ट्रॉली जाती है उससे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, टूरिज़्म को डेवलप कर सकते हैं क्या। अंदर पानी की बड़ी समस्या है, कई जगह हम लोग सिंचाई का पानी नीचे से ऊपर ले गए, तो क्या ऊपर कोई डैम बनकर पानी नीचे जा सकता है क्या। कि मुझे बताया गया कि अंदर पानी नहीं, समुद्र तल से 11,000 फीट नीचे पानी नहीं होना है, तो अपने आप में एक आश्चर्यचकित होने वाली बात है। तो हम लोग ये भी देखेंगे, दिल्ली से भी कुछ लोगों को बुलाएंगे कि हम उनकी सिंचाई के लिए और पीने का पानी समुद्र तल से 1100 फीट नीचे कैसे ले जाएं। इस बात के लिए भी हम लोग चिंतन करेंगे। और मकान है, उनकी सब्जी भाजी है या उनकी दिनचर्या है। और आप लोगों के साथ जानकारी होगी, जब मैं ट्रैवल मंत्री था वहाँ गया था तो मैंने एक ही दिन में वहाँ पे 10 या 12 छात्रावास खोल के आया था। खरीदी केंद्र हम लोग करना नहीं चाहते खरीदी, हम सिर्फ ये चाहते हैं, आपने मेरी बात ध्यान से सुने नहीं, कि कुछ विधायकों ने जानकारी दी थी, हमने हमारे अधिकारी को निर्देश दिए, अगर जो हमारे वन उपज के रेट है उससे कम में बाजार में माल बिक रहा है तो आपके खरीदी केंद्र चालू करिए। अगर उससे ऊपर बाजार में माल बिक रहा है तो मेरे खरीदी केंद्र चालू करने का कोई औचित्य नहीं। मैंने आपको कहा ना कि अभी मैंने निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर मुझे बताएंगे। बाजार कोई विधायक जी ने भी ये नॉलेज मिलाया था तो उससे मैंने उनको भी आश्वस्त किया है कि अगर बाजार भाव से जो हमारा रेट है उससे कम बिक रहे होंगे तो हम निश्चित रूप से हमारे खरीदी केंद्र चालू करेंगे। और 275 एक इन परियोजना का पैसा राज्य सरकार नहीं देती। 275 एक परियोजना का पैसा भारत सरकार तब देती है जब हम प्रोजेक्ट बना के वहाँ पर भेजते हैं। वो प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद भारत सरकार पैसा देती है और फिर हम उनको लागू करेंगे। अभी सारे विधायक और सारे जनपद अध्यक्ष जो हमारे मेंबर हैं उनसे हमने बात करी है, पूछा है, उनके सुझाव लिए, हमारा 34 वर्षों का अनुभव बताया कि हम जनहित में कैसे काम कर सकते हैं, कम पैसे में हम कैसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं या मेंबर हैं या जनपद के अध्यक्ष हैं, वो जो सुझाव देंगे उसका हम लोग फाइनल करेंगे। और जितना पैसा हमारे पास है फाइनल करने के पहले एक एक विधायक से, एक एक जनपद अध्यक्ष से हम और पूछ लेंगे कि आपने। गुरुवार देर रात प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने पातालकोट के गेलडिब्बा ग्राम में भारिया जनजाति के बीच चौपाल लगाई और इस दौरान उन्होंने भारिया और आदिवासी वर्ग के लोगों से उनका हालचाल जाना, साथ ही समस्याओं की जानकारी बटोरी।
चौपाल में भारिया जनजाति वर्ग के लोगों द्वारा सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं की जानकारी दी गई, जिस पर वन मंत्री श्री शाह ने जल्द ही ड्रोन से पातालकोट का सर्वे करने और पहले कच्ची व उसके बाद पक्की सड़क बनाने के निर्देश अफसरों को दिए। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के जरिए प्रत्येक परिवार में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, साथ ही बिजली की समस्या को दूर करने की बात भी कही। चौपाल के दौरान आयोजित आदिवासी संस्कृति के लोक नृत्य में वन मंत्री भी आदिवासियों के साथ जमकर थिरके, तो वहीं पातालकोट में ही उन्होंने रात गुजारी। सरपंच साहब थोड़े साइड हट जाओ। सरपंच साहब साइड हटो। सरपंच साहब, अरे यार भैया हट। एक 1000 फीट खुदवा, 1100 फीट खुदवा है। ये 400-500 फीट खोद के भागने से कुछ नहीं होगा। वाटर लेवल क्या है? अरे पानी कितना नीचे नहीं मेरे भाई, 300-400 से अंदर ले जाते ही नहीं सर। मेरा गांव में 4 गांव में पानी नहीं निकला। पैसा हमसे लीजिए, पीटीजी से मांगिए। फॉरेस्ट वाले कहाँ हैं? पूरा बंद कराने होंगे। घर में ही बनाते हैं, जंगल नहीं बनाते। घर के खेत के आसपास के। एक ढोलक कितने में बनता है? सर इसका तो अनुमान नहीं लगा सकते कि मेहनत करके बनाए हैं उनको। अरे हम पैसे देंगे ना, हमको चाहिए 500 ढोलक। मार्केट रेट क्या है? बाजार में कितने का मिलता है? 2000, 4000, 5000 कितने मिलता है? अरे ये चमड़ा वाला चाहिए हमको, प्लास्टिक पे आवाज नहीं आता। और सरकार नहीं भी करेगी, तेना तो मैं भरा। तो चिंता करो। सर फोन नंबर कहाँ है? फोन नंबर डालो। सर ये आवेदन है सर, हम ये सब देता हूँ। ये आवेदन इनको उधर दिलवा दो। ढोलक हम लोग बेचेंगे नहीं, हम लोग सिखाएंगे, बजाएंगे और आदिवासी को जिंदा रखेंगे। जो बाजार में ढोलक मिलता है वो टीन का मिलता है और वो प्लास्टिक लगता है। वो क्या बजाता समझ में नहीं आती, आवाज ही नहीं आती। ये लो कपड़ा लेना, कपड़ा मीठा यहाँ पका ले बेटा, पका ले। और मीठा लो, मीठा इसको मीठा दो। अब पंकज शर्मा शहर के प्रतिष्ठित संस्कार वैली स्कूल का 10वीं और 12वीं बोर्ड परिणाम बेहद शानदार रहा। स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्कार वैली का नाम गौरवान्वित किया है। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि उनके स्कूल का उद्देश्य सिर्फ उच्चतम अंकों के लिए बच्चों को तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें संपूर्ण रूप से शिक्षित करना है, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके। प्राचार्य ने बताया कि उनके ऊर्जावान टीचर एवं स्टाफ हमेशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार रहते हैं और विविध गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास भी किया जाता है। विद्यार्थियों में दिव्या खरपूसे, सलोनी खरपूसे, संतोषी दोईफोड़े, वेद गाडरे, शुभम माहोरे, रुचिका धुर्वे, मनीषा डहाके, स्वाति धुर्वे, तनिषा गिरड़कर, राशि बरपेटे, दृष्टि लोखंडे, स्टीफन जोसेफ व अन्य विद्यार्थियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। My name is Shrishti Hittane. I have just class 12 and recently our class 12 result has been announced, and I am really happy to say that I have passed with such a great score in my mathematics subject, in chemistry, in physics and in all of the subjects. So for this good marks I would really like to thank my teachers and my school mostly. My school is Sanskar Valley Public School, and I would really advise all of you that you should come here, because here we
really enjoy every day of our school, because here every kind of activities happen and our teachers support us in every step of our examination. Sometimes we get bad marks in our examinations, like half yearly I have got bad marks, but my teachers supported me, and because of their such support and motivation I am here and saying such all the things, and I have got such great marks in my examination. आपका नाम? सृष्टि। मैं हर्षल लांडे, संस्कार वैली पब्लिक स्कूल पाटाराना छिंदवाड़ा का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी, जो अभी MP बोर्ड की परीक्षा हुई है उसमें अच्छे नंबर लाने का पूरा श्रेय मैं मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा। This is the great day for all the Sanskar Valley Public School, because as we all know, the MP board results of class 10th and 12th have been announced, and I proudly say that we have scored so good and high percentage is achieved by our students. So we pay our heartiest congratulations to the entire Sanskar Valley Public School. For this I give the credit to our students, to our parents, to our honestly dedicated students and parents, I would say, and obviously our teachers who are very energetic and having the good potential, and all time they are ready to give their helping hand to our students, always ready to give revisions, motivations, and full the zeal and zest they have worked throughout the year. I again congratulate to the star performers of this year, and this result reflects not only the result of the year, but this reflects the coming year which Sanskar Valley is going to give to this society. That is our aim. Our aim is not only to get and score high, but also to give the holistic development of each and every child of this school. Thank you so much. सिटी हलचल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ
वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अपने पातालकोट दौरे के दौरान प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने पातालकोट के सभी आदिवासी छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को मिल रही सुविधाओं और शासन की योजनाओं के उचित संचालन की जानकारी ली। औचक निरीक्षण के दौरान जहां लापरवाही पाई गई, वहां जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किया। अपने दौरे के दौरान वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने पातालकोट क्षेत्र के आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान वन मंत्री ने उनकी समस्याएं भी सुनी। वन मंत्री ने आदिवासियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार हर स्तर पर उनके साथ है और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। छिंदवाड़ा जाके सीखना पड़ेगा। 2 महीना छिंदवाड़ा जाके रहने का खर्चा, उसका बच्चा बहुत कौन है, अभी सब घर में कोई नहीं है। ये भी ले जोड़ ले भी खा रहा है, भी खा अब भी खाऊं, बाकी 2 बच्चों को देना। आप लोग देखो हम कैसे खाते हैं। क्या बात है। एक मशीन तेरा फिक्स, 20,000 का मशीन इसको देंगे, ये खा रहा है ना। बिस्किट दे देंगे, नहीं आएगा। अरे सुनो, अरे ये को दे उसको। तुम्हारी बात है ना, ट्रक ड्राइवर सीखेगा। पर्यावरण को और वनों को बचाने के लिए दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा शुक्रवार को जिला चिकित्सालय परिसर में ब्लॉक स्तरीय आयुष मेला एवं निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने होम्योपैथी के माध्यम से अपनी बीमारियों का इलाज कराया। इस दौरान मरीजों को होम्योपैथिक दवाएं मुफ्त प्रदान की गई। गौरतलब है कि भारत सरकार का आयुष विभाग होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है। ये पद्धतियां न सिर्फ सस्ती होती हैं, बल्कि बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष मिशन और मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में ब्लॉक स्तरीय मेगा आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसी में हमारे छिंदवाड़ा जिला में 11 ब्लॉक में किया गया है। तो आज दिनांक 25 तारीख को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में विशाल आयुष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ जिला आयुष अधिकारी सर, सब हमारे नितिन टेकरे सर और पूरी टीम उपस्थित है। और जो सुबह से लेकर अभी तक लगभग 200 पेशेंट देख चुके हैं और 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। और इसमें इस प्रोग्राम में आयुष विभाग की बहुत सारी योजनाएं, देवरण योजनाएं हैं, पेंशनर को और क्या लाभ होता है, सुपोषण के लिए हमारा आयुष विभाग कैसा काम करता है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है योगा अभ्यास द्वारा। और जैसा कि यूएनएन ने डिसाइड किया गया है कि 2023 मिलेट्स ईयर है, तो मिलेट्स जो कोदो, कुटकी, रागी से बनने वाले मोटे अनाज जो बनते हैं, उससे कैसे हम स्वास्थ्य जीवन में अपने बेहतर कर सकते हैं, ये बताया गया। और स्वर्ण प्राशन का भी छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर प्रवीण रघु। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच एवं विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था ने अखंड सौभाग्य के लिए शुक्रवार को सुहागले का आयोजन किया। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच एवं विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की महिलाओं ने शुक्ल स्कंद षष्ठी तिथि पर गुरु पुष्यामृत योग के शुभ दिन सामूहिक सुहागले का आयोजन कर परिवार के लिए सुख संपदा और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद सुहागले माता से लिया। संस्थापिका शरद मुकेश मिश्रा ने बताया कि गुरैया पीताम्बरा शक्तिपीठ की माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में माया भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित रही। आयोजन में लगभग 101 महिलाओं ने 16 श्रृंगार के साथ पीली रानी साड़ी पहनकर पूजन अर्चन कर भजन गाकर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री वितरित की और भोजन प्रसाद ग्रहण किया। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच के द्वारा समय समय पर हर क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आयोजनकर्ताओं में अनीता तिवारी, शरद मिश्रा, दीप्ति पाठक, अरुणा सिंगारे, पुष्पा मिश्रा, सुनीता शर्मा, सिमरन झाम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा की अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित स्वाध्याय भवन में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों के लिए ध्यान सूत्र पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसकी प्रदर्शनी का शुभारंभ स्वाध्याय भवन में बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर आरती जैन, सर्वदा अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, पाठशाला संचालिका वर्षा पाटनी एवं आर्या जैन के हस्ते किया गया। ध्यान सूत्रों की जय। जयजनन बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग था श्रुत पंचमी का, जिसे पूरा विश्व ज्ञान पंचमी कहते हैं। माँ जिनवाणी की आराधना धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल जैन समाज ने ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के शुभ दिन किया। इस अवसर पर स्वाध्याय भवन में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा वीतराग विज्ञान पाठशाला के लिए एक सुंदर सी
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, चित्रकला प्रतीक्षा, जिसका नाम दिया था ध्यान सूत्र। काफ़ी बच्चों ने उत्साहपूर्वक उसमें हिस्सा लिया। आज हमारे यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर आरती बहन जी, वर्षा पाटनी जी, आर्या जी और फेडरेशन और मंडल के पदाधिकारी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और ये प्रदर्शनी हमारी आगामी जो हमारा शिविर लग रहा है, बाल संस्कार शिविर 28 मई से 4 जून तब तक लगेगी। और मैं सारे विजेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारे पाठशाला के बच्चों ने इतनी सुंदर ये कलाकृति ध्यान सूत्र पर बनाई। स्वाध्याय भवन आदिनाथ जी नाले छिंदवाड़ा में इसकी प्रदर्शनी लगी है, आप सभी लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय जिनेंद्र। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। आईजी उमेश जोगा छिंदवाड़ा पहुंचे, डीआईजी एवं अधिकारियों के साथ की अपराध मामलों की समीक्षा। जिला न्यायालय परिसर में मिला नवजात शिशु, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, मां बाप की तलाश जारी। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से खुलकर की बात, चुनाव को लेकर जुट जाने को कहा। और वन मंत्री कुंवर विजय शाह पहुंचे पातालकोट, गेल डिब्बा में भारिया जनजाति के बीच लगाई चौपाल, आदिवासी धुनों पर गेड़ी नृत्य भी किया। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।